अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बच्चे, अब तक जो हमने बात की है, हमने बात की थी अब तक के लिए रजिस्टर्स, मेमोरी सेगमेंट्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे बसेस की और थोड़ा सा प्रोसेसर की बेसिक्स की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बसेस से। व्हाट इज बस? बस क्या है? कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। बस बेसिकली क्या होता है? कम्युनिकेशन पाथ है, कम्युनिकेशन पाथ, पाथवे बेसिकली एक रास्ता है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। देयर आर टू टाइप ऑफ बसेस। बसेस दो तरह की होती हैं, सिस्टम बसेस, एक्सटेंशन बसेस। सिस्टम बसेस आर द पैटर्न that are placed in motherboard on board with golden lines or green lines or black lines। लाजिम नहीं है कि वो ग्रीन हो, गोल्डन हो, ब्लैक हो, लेकिन बस बेसिकली दो तरह की होती है, सिस्टम और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन बस कौन सी होती है? बेसिकली जो आपके हार्डवेयर को आपस में जोड़ रही होती है। A communication pathway connecting two or more devices, often groups। अक्सर ये ग्रुप्स की सूरत में होती है। नंबर ऑफ चैनल्स इन वन बस। एक बस के अंदर नंबर ऑफ चैनल्स जो होते हैं वो 32 बिट बस और 32 सेपरेट सिग्नल बिट चैनल्स। मुख्तलिफ चैनल्स होते हैं, बसेस होती हैं। देखो ये तस्वीर बनी हुई है, बेसिकली एक, ये तस्वीर क्या कर रही है? बेसिकली डिफाइन कर रही है सीपीयू, मेमोरी, आईओ। सीपीयू, मेमोरी और आईओ ये तीनों डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इन तीनों को आपस में जोड़ने के लिए जो चीज हमारे पास, जो पाथवे इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज बसेस। अब वो बसेस तीन तरह की होती हैं, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। दीज थ्री बसेस आर द टाइप ऑफ सिस्टम बसेस। ये तीनों टाइप ऑफ बस जो है ये किसकी टाइप है? सिस्टम बस की टाइप है। तो आगे चलता हूं। डेटा बस, डेटा बस क्या करती है? जैसे इसका नाम है, डेटा बस कैरीज करती है डेटा को। Remember that there is no difference between data and the instruction at this level। इंस्ट्रक्शन और डेटा में कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्ट्रक्शन क्या? बेसिकली वो एक डेटा ही होती है ना, जो ट्रांसफर हो रही होती है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। डेटा भी ट्रांसफर हो रहा होता है, इंस्ट्रक्शन भी ट्रांसफर हो रही होती है। रिमेंबर दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एट दिस लेवल। विड्थ इज द की डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस। जो डेटा बस की विड्थ होती है वो डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है उसकी परफॉर्मेंस को। तो ये बिट्स जो हैं, ये जो इसकी विड्थ है वो डिफरेंट होती है। द विड्थ कुड बी 8 बिट, विड्थ कुड बी 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। लाजिम बात है, जब 64 बिट होगी तो उसकी विड्थ ज्यादा होगी और नंबर ऑफ डेटा या इंस्ट्रक्शन ज्यादा ट्रांसफर किए जाएंगे। 32 होगी तो और होगी, 16 होगी, 8 होगी तो कम होगी, 16 होगी तो 8 से ज्यादा, 32 होगी तो 16 और 8 दोनों से ज्यादा। 64 का तो इन सबसे ज्यादा होगा उसका इंस्ट्रक्शन रेट को ट्रांसफर करने का, कैरीज करने का तरीका, या कैरीज कर सकेगा। इस तरह हमारे पास है एड्रेस बस। एड्रेस बस आइडेंटिफाई द सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। एड्रेस बस बेसिकली क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा। सोर्स जहां से डेटा लिया जा रहा है और डेस्टिनेशन ऑफ डेटा जहां पर डेटा जा रहा है। CPU needs to read an instruction from the given location in memory। CPU रीड करता है इंस्ट्रक्शन कहां से? डेटा बस से। इंस्ट्रक्शन डेटा में होती है ना, यानी कि डेटा डेटा बस में है, इंस्ट्रक्शन डेटा बस में है। और दैट इंस्ट्रक्शन, दैट डेटा इज डिफाइंड द एड्रेस बाय एड्रेस बस, where's that data start और where's the data gone, या where this data end, जहां पे वो डेटा एंड होगा। तो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है दैट इज नोन एज सोर्स, जहां पर जाके वो एंड हो रहा है दैट इज नोन एज डेस्टिनेशन। बस विथ डिटरमाइन द मैक्सिमम मेमोरी और कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। बस जो होती है बेसिकली, बस की विड्थ डिटरमाइन करती है मैक्सिमम मेमोरी कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। 8080 हैज अ 16 बिट बस गिविंग 64K एड्रेस, 64,000 एड्रेसेस स्पेसेस, यानी कि 64,000 के अराउंड। और जो 16 बिट एड्रेस बस है वो, और जो 32 बिट है वो 128K, यानी कि 128 के एड्रेस स्पेसेस को डिफाइन करता है। इस तरह जो 64 है वो ऑलमोस्ट 512K को डिफाइन करता है। ठीक है बच्चे, आगे चलता हूं। कंट्रोल बस, कंट्रोल एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन। कंट्रोल बस क्या करता है? कंट्रोल करता है टाइमिंग इंफॉर्मेशन। टाइमिंग इंफॉर्मेशन इस तरह, इसमें किस तरह से आ गया? टाइमिंग, टाइम फ्रेम्स को डिफाइन करता है, कहां से स्टार्ट हुआ था, कहां पर एंड होना है, कितनी टाइम स्लाइसिंग देनी है,
टाइम स्लाइसिंग का आप लोगों से पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने। टाइम शेयरिंग, टाइम स्लाइसिंग, सेगमेंटेशन, पेजिनेशन, इसको हमने डिफाइन किया हुआ है पिछले लेक्चर। अगर किसी का कोई इश्यू है तो वो पिछले लेक्चर्स में देख सकता है, वीडियोस में भी पढ़ा हुआ है। मेमोरी रीड राइट सिग्नल, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, क्लॉक सिग्नल टिक्स जनरेट करती है। इंटरप्ट और डीएमए के बारे में भी डिटेल में बात की है मैंने पिछले वीडियोस के अंदर, क्लास में भी डिटेल में बात की थी। अगर आप में से किसी को कोई इश्यू है तो वो वीडियो में देख के डिफाइन बता सकता है, वीडियो में देख के समझ सकता है कि इंटरप्ट और डीएमए क्या होता है। डीएमए बेसिकली डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है। अच्छा खैर आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, डेटा को ट्रांसफर करने की टाइप्स। मेमोरी टू प्रोसेसर, प्रोसेसर टू मेमोरी, मेमोरी से प्रोसेसर में ट्रांसफर करना, प्रोसेसर से मेमोरी में ट्रांसफर करना, आईओ टू प्रोसेसर, इनपुट से आउटपुट, इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर में, प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट में, आईओ टू एंड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि आईओ से लेके एंड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी और आईओ के दरमियान में प्रोसेसर अवेलेबल है। प्रोसेसर ही तो उसे प्रोसेस करता है कि उसे प्रोसेस करके आईओ में भेजे या मेमोरी में भेजे, यानी कि ये रोजमर्रा काम करते हैं हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है? मेमोरी, n words of equals length, each word having a unique address। n word यानी कि number of words, n is a variable, जितने मर्जी वर्ड्स हों ऑफ इक्वल लेंथ, ईच वर्ड हैविंग अ यूनिक एड्रेस, हर वर्ड का एक यूनिक एड्रेस होगा। यूनिट ऑफ ट्रांसफर रीड राइट वर्ड, ऑपरेशन रीड राइट इंडिकेट्स बाय द कंट्रोल सिग्नल, लोकेशन ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द एड्रेस बस, लोकेशन जो होती है उनकी वो कौन डिफाइन कर रही होती है? एड्रेस बस। डेटा और इंस्ट्रक्शन कौन होल्ड कर रहा होता है? डेटा बस। इस तरह आईओ मॉड्यूल्स, टू ऑपरेशन, दो ऑपरेशन होते हैं, रीड राइट, रीड आउटपुट के लिए, राइट इनपुट के लिए। मे कंट्रोल अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस, और भी इसमें एक्सटर्नल डिवाइसेस शामिल हो जाती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, जैसे सीडी रोम हो गया, अगर सीडी के थ्रू किया जा रहा है। मुख्तलिफ पोर्ट्स इंक्लूड हो जाती है, जैसे स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। पोर्ट्स इंटरफेस बिटवीन आईओ मॉड्यूल्स एंड डिवाइसेस, एबल टू सेंड इंटरप्ट सिग्नल टू सीपीयू। आगे चलता हूं। CPU read in instruction and data, writes out data, uses control signal to control all operation, receives interrupt signal। अच्छा, ये मेरे पास एक डायग्राम बनी हुई है, वो बड़ी डिटेल डायग्राम है, उसको समझना ज्यादा आसान है। ये मेमोरी, आईओ मॉड्यूल्स, और हमारे पास क्या है? सीपीयू। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो आगे चलता हूं मैं ऐसा ऐसा। मेमोरी, आईओ मॉड्यूल, सीपीयू। एन वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेंथ। एम पोर्ट्स, आईओ डिवाइसेस में पोर्ट्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कि इनपुट की पोर्ट है, आउटपुट की पोर्ट है, प्रिंटर, स्कैनर, सो ऑन एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। और सीपीयू में हमारे पास क्या है? रजिस्टर्स हैं, बसेस हैं, डेटा है, सिग्नल्स हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। चलो अब मैं इसको आगे चलता हूँ। एड्रेस, ये डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है फ्रॉम दिस एड्रेस टू आईओ, आईओ टू मेमोरी। बेसिकली ये इंटरमीडियम है, यहां से एड्रेस निकला तो वो सीपीयू के पास भी जाएगा, मेमोरी के पास भी जाएगा। अब मेमोरी को आप ले लो सोर्स, ये होस्ट हो गया, यहां पर आ रहा है। आगे चलते हैं, और भी एक तस्वीर है। डेटा रीड करना, डेटा, ये डेटा लिया यहां से, या इंटरनल डेटा उठाया आईओ डिवाइसेस से, इस मेमोरी से लिया गया, यहां से कहा गया? इधर, दोनों से यहां पे आया। और इंस्ट्रक्शन और डेटा, इंस्ट्रक्शन आपने अभी पीछे पढ़ा था ना, एट दिस लेवल इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज द सेम। इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों यहां से उठकर किसके पास आए? सीपीयू के पास आए। आगे चलता हूं, एक और चीज, डेटा राइट, ये सीपीयू से डेटा, इंस्ट्रक्शन आई थी ना सीपीयू में, अभी पिछली तस्वीर में आपने देखा कि इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आई, सीपीयू से वो डेटा बना,
आईओ में भी गया और मेमोरी में भी गया। अगर आप चाहो तो इसको स्टोर कर सकते हो, नहीं तो आउटपुट डिवाइसेस है वो आपके पास स्क्रीन पे शो होगा। आगे चलता हूँ, इंटरप्ट सिग्नल्स। ये इंटरप्ट कहां से जनरेट होता है? टिक क्लिक आईओ मॉड्यूल से जनरेट होकर किसके पास जाता है? सीपीयू के पास जाता है। अगर हम इस तस्वीर को मुकम्मल यूं देखें इस तरह से, तो आपको अब यहाँ पर डिटेल में समझ आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है इसमें। देखें, सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। तो शॉर्ट लेक्चर किया मैंने, कोई डिटेल में नहीं बनाया ये लेक्चर। हाँ, लेकिन यह है क्योंकि पॉसिबल है कि आपके शायद मिड्स आ रहे हैं, तो यहाँ तक ही आपका सिलेबस होगा। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।